हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप इसके होल नंबर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मेरे चैनल के क्लास 6 मैथ्स वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। इस प्रॉपर्टी का पूरा नाम वैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई की बात भी हो रही थी और क्या हो रहा होता है, एडिशन भी हो रहा होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों होते हैं। अब देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन की फॉर्म आ रही हो, ठीक, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में यही प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक, तो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी अगर आ रहा हो तो हमें क्या करना है, ए की किससे मल्टीप्लाई करनी है, ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। पहले ए की मल्टीप्लाई बी से, फिर बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई करके करेंगे किससे, सी से। ठीक, अगर ये इस तरीके का हो, ठीक, अगर ये इस तरीके का हो, ब्रैकेट पहले दे दिया हो, बी प्लस सी पहले दे दिया हो और मल्टीप्लाई ए दे दिया हो, तब हम क्या करेंगे, तब करना सेम वही प्रोसेस है। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए से करेंगे। ठीक है, और बीच में किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर किसके करेंगे, सी की मल्टीप्लाई ए से। ठीक, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसका पार्ट देख लेते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो ये हमारा दे रखा है 728 मल्टीप्लाई 101 से हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको ब्रेक करते हैं जो आसानी से हमें, उस नंबर को हम ब्रेक करेंगे जो आसानी से हो जाए। आप देख रहे हो कि इसको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 101 को क्या लिख सकते हैं, सिंपली 100 + 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 + 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना होता है, तभी हम क्या लगा सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई का तो है, पर यहाँ पे हमारा कुछ प्लस वाला हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी तो जब प्लस वाली चीज़ हमें मिलेगी तभी तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो फिर आप लिख दो इसको 728 मल्टीप्लाई 101 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 1। क्या लिख सकते हो, 100 + 1। ठीक, अब देखो, अब बन गया क्वेश्चन आपका इस तरीके से, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, तो आप कर लो सिंपल मल्टीप्लाई। तो 728 की आपको पता है ए की मल्टीप्लाई बी से, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब बीच में क्या लगाना है हमें, प्लस का साइन, बीच में हमें क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। अब इस ए की मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 728 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 से। ठीक, अब आपका इतना आ गया 728 की, आप इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 728 और 100। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा आपका 728, और जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 73528। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल, आपने कुछ नहीं करा, पहले जो आप सिंपल देख रहे हो कि टूट सकता है वो उसको तोड़ देते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं उसको। 101 को हमने 100 + 1 कर दिया। अब आप इसमें अपने दिमाग से सोचो, इसमें क्या आप ब्रेक कर सकते हो उसको। ये तो इतना लंबा नंबर है, इसको तो आप ब्रेक नहीं करोगे, आप इसको करोगे। ठीक है, तो इसको 1001 को क्या लिख दोगे, 1000 + 1 कर दोगे सिंपल, तो फिर कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लग जाएगी इसमें। अब देखो, इंटू 1000 + 1 कर दोगे। ठीक, कर दोगे सिंपल। अब इसमें कर दो, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5437 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 1000, बीच में फिर हमें क्या लगाना होता है, प्लस का साइन, बीच में हमें प्लस का साइन। पहले ए की हमने बी से मल्टीप्लाई कर दी, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 1 से, तो 5437 मल्टीप्लाई 1। तो सिंपल कैलकुलेशन हो गई, कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो आगे इसमें 3 जीरो इसमें बढ़ा दो, 37123, और इसकी 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 544247। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कर लिया आपने ये। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं सी। देखो सी कैसे करेंगे, 824 इंटू 25। अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ जीरो वाला तो हमें दिख नहीं रहा, जैसे यहाँ पे 101 था, यहाँ पे 1001 था, तो हम इसको बड़े इजीली ब्रेक कर ले रहे थे। अब इसमें देखो कि कौन सा सरल है। अब जब हम पे कुछ ऑप्शन नहीं है कि हम इसे जीरो वाला कोई दिख नहीं रहा हमें नंबर, तो हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 800 + 20 + 4 इसे लिखना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं, ये छोटा हमारा पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर लो 824। आप देखो मल्टीप्लाई, ये
मल्टीप्लाई आ गया। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 5 लिख सकते हैं। अब हम पे यही इसको यही छोटा नंबर है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 824 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, 20 से। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 20 से, फिर बीच में लगाओ प्लस का साइन, अब इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इंटू 5 कर दो, ठीक है, सिंपल। अब कैलकुलेशन कर दो इसमें, तो जब 824 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16480, ठीक है। और इसकी आप जब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4120 आ जाएगा इसका आंसर। अब इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका, 20600। कैलकुलेशन तो सिंपल, आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इससे मल्टीप्लाई आपने 20 से करी तो इतना आ गया, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेगी तो इतना आ गया, तो अब दोनों को ऐड करके हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक। तो हम ध्यान रखेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन में जीरो जैसा कोई नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल ब्रेक हो सकता है वो कर लेंगे। 25 इसमें छोटा नंबर है तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये दे रखा है 4275 मल्टीप्लाई 125। अब देखो ये इतना लंबा तो आप ब्रेक नहीं करोगे, तो आप इसी को ब्रेक कर सकते हो। 125 को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, देखो अपने दिमाग में सोचो, 4275 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 125 को आपको दिमाग में आता है कि 100 लिख सकते हैं, प्लस 20 लिख सकते हैं, प्लस 5 लिख सकते हैं, यही तो कर सकते हैं इसको। अब आप इसमें ये मत सोचना कि बाकी में तो 2 नंबर आ रहे थे, यहाँ पे हम 2 नंबर में ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हमारा 3 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 नंबरों पे भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। करना उसमें सेम मेथड है। कैसे सेम मेथड करना है देख लो। क्या करोगे आप, वही सेम प्रोसेस करो। 4275 मल्टीप्लाई क्या करते थे हम, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आप पहले समझ गए ना, 125 को क्या लिखा, 100 + 20 + 5। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई 100 से करो, कर दी, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 20 से कर दी। 4275 मल्टीप्लाई 20 से कर दी, ठीक। अब प्लस का साइन फिर लगाया हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो। 4275 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से, ठीक है। अब देखो इसको कर लो सॉल्यूशन। इसको हमने ये ब्रेक करके लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, बीच में प्लस का साइन लगाया जो ये होता है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 20 से करी, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 5 से करी, ठीक हो गया, फिनिश। अब देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 42750, ठीक है, इतना आ गया। फिर आप इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 85500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 21375 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको ऐड कर दोगे तो ऐड करके पूरा कितना आ जाएगा, 53435, ठीक है। तो ये पूरा तीनों को ऐड करने पे इसका आंसर ये आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन के हमें हिसाब से हमें नंबरों को ब्रेक करना होता है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर था, ये छोटा नंबर था, तो हम किसको, जो सिंपल होगा हम उसको ब्रेक करेंगे। और हमें दिख भी रहा है 125 को 100 + 20 + 5 कर सकते हैं, ठीक। फिर सिंपल इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट करते हैं, 504 + 35 है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 504 है, इजी कहाँ से पड़ेगा, हम क्वेश्चन को ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है कि हमें 0 मिल जाते हैं सीधे, देखो 504 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 500 + 4, ये करेंगे तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको ना 30 + 5 कर दोगे ना, 30 + 5 अगर इसको करोगे तो फिर आप 504 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या पड़ेगा, टिपिकल पड़ेगा, वो आपको कठिन पड़ेगा। तो आप इसको सिंपल क्या कर दोगे, 504 को कैसे लिखोगे, 500 + 4 और मल्टीप्लाई, अब 35 को आप क्या करेंगे, दोगे ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। क्योंकि ये सोचो आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, जहाँ पे 0 होता है तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सीधे सीधे हम उसमें क्या कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 बढ़ा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में 0 वाला पार्ट दे रखा हो तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब ऐसे करेंगे। अब देखो, अब आप देखो, अभी तक तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही थी कि एक आगे मल्टीप्लाई में था और अंदर ब्रेकेट में हमारे प्लस हो रहे थे। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर उसका क्या हो गया, उसका वो तरीका चेंज हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है, देखो ये दोनों प्लस में आ रहे हैं और ये मल्टीप्लाई बाद में हो रहा है। तो अब इसको इस तरीके से कर लो, 500 की मल्टीप्लाई किससे, देखो बी की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, फिर प्लस लगाना है, फिर सी की मल्टीप्लाई ए से हो रही है। तो सेम कर लो आप, 500 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 35 से, ठीक है। पहले इसकी मल्टीप्लाई 35 से, बीच में क्या लगा हुआ, प्लस। अब ये रहा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 35 से, ठीक।
अब देखो 500 और आपकी 35 से जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा 17500, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 35 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 140। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 17640, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर आ गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टडी द पैटर्न। हमें ये पैटर्न स्टडी करना है, सही से समझना है। फिर कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। वो कह रहा है पहले तो इस पैटर्न को आप स्टडी करोगे, पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। फिर इसकी हमें 2 अगली स्टेप भी लिखनी है कि इसी पैटर्न से मिलती जुलती अगली नेक्स्ट 2 स्टेप भी लिखनी है। फिर हमें ये भी बताना है कि ये जो पैटर्न है वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सही से देखेंगे कि क्या है इसमें, ठीक है। देखो पहले दे रखा है इन्होंने 1 की मल्टीप्लाई 8 से हो रही है, उसमें +1 हो रहा है, फिर आपका 9 दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा 1 के बाद इन्होंने 1 2 कर दिया, क्या कर दिया 1 2। इधर आप देखोगे तो क्या कर दिया इन्होंने 1 2 3 कर दिया। फिर नीचे आए तो 1 2 3 4 कर दिया, मतलब एक एक बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो 1 है, फिर 1 के बाद नेक्स्ट काउंटिंग आती है 2, फिर उन्होंने 1 2 ऐसे रखा, 1 2 3 ले लिया, फिर 1 2 3 4 ले लिया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमें इधर का पैटर्न तो समझ में आ गया कि ऐसे ले रहे हैं। तो अब नेक्स्ट 2 लिखने हैं इनको, तो हम पहले इधर वाला लिख लेते। तो इसका क्या आ जाएगा नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, अगला नंबर इसमें क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो अब इसमें सबके साथ में 8 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें 2 स्टेप लिखने हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर क्या प्लस कर रहे हैं, पहले वाले मैंने देखो 1 प्लस करा था, 2 प्लस करा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम अगली वाले में क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, और उसके अगली वाले में हम क्या प्लस करेंगे 7 प्लस करेंगे, ठीक है। अब इधर वाला पैटर्न देख लगते हैं, इक्वल लगाना है, फिर हमें इक्वल लगाना है, ठीक है। 9 पहले वाले में 9 था, फिर 9 8, मतलब 1 -1, 9 के बाद 8 हुआ। फिर अगले वाले में 9 8 7 चला, 9 8 7 मतलब एक और कम हो गया। फिर 9 8 7 6, जैसे बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है ऐसा लग रहा है। फिर 9 8 7 6 5, अब यहाँ पे 6 5 तक पहुँच गया। तो अब हम इसमें एक और कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 8 7 6 5 और ये 4, एक कम हो गया 5 के बाद 4। अब नेक्स्ट 2 स्टेप लिखने, एक स्टेप तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या लिख देंगे 9 8 7 6 5 4 और एक और कम कर देंगे तो यहाँ पे 3। तो पहला पार्ट का आंसर तो हमने दे दिया कि इसके 2 नेक्स्ट स्टेप लिखने थे, वो हमने कर दिए, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि ये वर्किंग पैटर्न क्या है। तो इन्होंने देखो हिंट दे रखी है कि इस तरीके से काम कर रहा है इसका वर्किंग पैटर्न, किस तरीके से, इस तरीके से। अब देख लो पहले इसकी हिंट को समझ लो। देखो 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 5। अब आप ये सोचो इन्होंने 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिजिट हैं, टोटल डिजिट कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 ही डिजिट हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या लगाया 5 1 लिख लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके से 5 1 लिख लिए, जितने डिजिट हैं उतने लिख लिए। फिर एक एक कम करते चल दिए। 5 के बाद आता है आपका 4, 4 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद 1, और कहाँ तक लेना है जहाँ तक कि हमारा 1 ना पहुँच जाए, मतलब 1 डंडा। या तो आप समझो कि एक डंडे हैं, चाहे आप इसे 1 समझ लो, कोई पैटर्न काम कर रहा है, कोई हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो ये बस हमें इसे समझ के देखना है। तो आपने जब देखा कि यहाँ पे जब हिंट दे रखी है इन्होंने, जब 5 डिजिट है हमारे पे, 5 डिजिट है, तो पहले 5 इन्होंने 1 लिए, फिर उन्होंने 4 लिए, फिर इन्होंने 3 लिए, फिर उन्होंने 2 लिए, फिर 1 लिए। तो अब हमें इस पैटर्न को हमें करना है, तो ये सारे में अप्लाई करके दिखाना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। अब देखो अभी मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पहले हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं। अभी 1 क्यों नहीं लिया वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक हो। अब देखो 1 2 में कितनी डिजिट है, आप देख रहे हो 2 डिजिट हैं। कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो पहले तो आप 2 ले लो, 2 1 ले लो, फिर एक कम कर दो प्लस करके 1, ठीक है। अब इसमें कितनी डिजिट है 3, 1 2 3, फिर एक कम कर दो 1 2, फिर प्लस 1, मतलब एक 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 कम करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी डिजिट है 1 2 3 4 है, 4 डिजिट। 4 के बाद क्या करोगे आप 3, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कितने कर दोगे 2, 1 2 फिर 1, ठीक है। अब देखो 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप एक कम कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद कितने कितने आप कितनी बार लिख रहे हो 4 बार लिख दिया, फिर ठीक है 1 2 3 बार, फिर 1 2 फिर 1 बार, ठीक। मतलब कहाँ तक ले जाना है, जब तक कि 1 डंडा ना पहुँच जाए हमारे पास में, ठीक है। अब देख लो, अब इसको देख लो 6 डिजिट है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एक कम कर दोगे तो 5 लगाओगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर उसके 5 के बाद कर दोगे तो 4, 1 2 3 4,
4 के बाद कितने कर दूँ, एक कम कर दूँ तो 1 2 3, फिर आपका 1 2, फिर आपका ये हो गया 1। ठीक समझे, मतलब एक एक कम करते जाना है, जितनी डिजिट है फिर उसमें एक कम कर दिया, और कहाँ तक ले जाना है, जहाँ जब तक कि हम एक डंडे पे नहीं पहुँच जाते, ठीक है, 1 तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है, और एक 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 हम कम करते जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ आप सोचोगे कि हमने ये यहाँ से 1 2 से लिया, हमने 1 से क्यों नहीं लिया। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 भी ले लूँगी तो 1 का 1 आप देख लो कि जितने हैं उतने हमें वो लगाने, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 2 है तो मैंने यहाँ पे शुरू में कितने लगाए, 2 लगाए, जितने डिजिट हैं उतने डंडे हमें लगाने, 1 2 लगाने, ठीक है। तो अब देखो 1 है ना, तो अगर आप इसका 1 लगा लोगे, लेकिन इसके साथ में आप क्या करोगे, प्लस आप एक कम करना है, तो आप क्या करोगे, आपको एक इसमें आप कम कैसे कर सकते हो इसमें, ठीक है। एक मतलब 1 का कोई हमें 0 तो करना नहीं है, क्योंकि हमारा पैटर्न कह रहा है कि हमें इस तरीके से ही लगाना है, हमें क्या लेना है, इसी तरीके से हमें यूज़ करना है, डंडों का यूज़ करना है इस तरीके से, मतलब 1 1 की फॉर्म में लगाना है। तो इसलिए हम ये इस वाले को तो हम क्या नहीं लेंगे, इस वाले से तो हमारा पैटर्न का कुछ मतलब नहीं बन रहा है। तो हमारा पैटर्न हमारा कहाँ से बन रहा है, 1 2 से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, 1 2 से। तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 से। तो जितना है हम उतने लेंगे, फिर एक 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 हम कम करते जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।